नमस्कार, दिस इज नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम लोग परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं तथा वे सभी प्रश्न जो कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, हम सभी उन सभी प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आपके सामने अभी 21वां प्रश्न है और 21वां प्रश्न कह रहा है राइट 15 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1000 किलोमीटर। ओके, प्रश्न क्या है? लिखिए, राइट कीजिए, लिखिए। क्या करना है? हमें लिखना है 15 मीटर को किसमें? परसेंटेज के फॉर्म में। दैट मीन्स 15 मीटर को परसेंटेज में बदलना है। किसके बिहाफ में? तो 1000 किलोमीटर के बिहाफ में। हम लोग इस प्रकार के प्रश्न इससे पहले सोल्व करके प्रीवियस वीडियो में आ रहे हैं। चलिए समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहां रिपीट करते हैं। क्या करना है हमें? 15 मीटर को परसेंट में बदलना है। किसके बिहाफ में? तो 1000 किलोमीटर के बिहाफ में। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाएंगे। ओके, जिसे परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाएंगे। हमें 15 मीटर को परसेंट में बदलना है तो इसे नंबरेटर के स्थान पर रखना होगा, अपॉन जिसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है। किसके बिहाफ में बदलना है? तो 1000 के बिहाफ में, 1000 किलोमीटर के बिहाफ में। तो 1000 किलोमीटर को हम लोग क्या बना देंगे? डेनोमिनेटर बना देंगे। जिसको परसेंट में बदलना है नंबरेटर होगा, जिसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है उसे डेनोमिनेटर बनाएंगे और इसे परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये परसेंट में आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात ध्यान दीजिए, एक यूनिट यहां मीटर में है और दूसरा यहां किलोमीटर में है। क्या करना होगा? हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना कि एक मीटर में है और एक किलोमीटर में है तो आप रिड्यूस कर लें, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के यूनिट को सेम कीजिए। तो यहां किलोमीटर है तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदल लेना है। ध्यान रखना है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल लें। चलिए बदल लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 15 मीटर अपॉन 1000 किलोमीटर को मीटर में ले जाना है। तो किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करना होगा? 1000 से मल्टीपल करने होंगे। दैट मीन्स 1000 इंटू 1000। अभी क्या हो गया? मीटर। ओके, अब इसे मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीपल कर लूंगा जो कि परसेंट में बदल चुका होगा। क्लियर? अब हमारा यूनिट भी समान हो चुका है। क्या करेंगे? रिड्यूस कर लेंगे। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए ये मीटर से मीटर कट जाएगा। चलिए ओके, ठीक है। जीरो कट रहा है क्या? हाँ, देखिए बहुत सारे जीरो कट रहे हैं। यहाँ 1 0 से 1 0 ये रिड्यूस हो जाएगा। यहां से 1 0 से 1 0 ये रिड्यूस हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। देखिए ऑप्शन के अनुसार, चूंकि सारे ऑप्शन 0.15 या तो 0.015 या 1.5 या 0.0015 के फॉर्मेट में है। मतलब 15 की आवश्यकता तो हमें सब में है, तो इसे रिड्यूस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। एज यूजुअल रहने दीजिए। तो हो गया क्या? 15 अपॉन 100 इंटू 10, दैट मीन्स 10,000। ओके, ऑप्शन देखिए सारे परसेंट में है। आंसर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे, यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे डेसिमल में है। परसेंट में तो है ही, साथ में किसमें है? डेसिमल, दशमलव सिस्टम में है। तो आप भी क्या कीजिए? इसे डेसिमल में बदल लीजिए। चलिए डेसिमल में बदल लेते हैं। तो नीचे ध्यान से देखते हैं कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। नीचे 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। कितने जीरो हैं? 4 जीरो। तो मैं पिछले प्रश्न में बतलाया हूं, जितने जीरो है नंबरेटर में उतने डिजिट के बाद दशमलव बिठा दीजिए। जब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, जब डेनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अधिक मेहनत करना नहीं होता है, प्रश्न आसान हो जाते हैं। जब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो
तो गिन लीजिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद दशमलव नंबरेटर में लगा दीजिए। चलिए ठीक है, कितने डिजिट अभी आपके पास हैं, 2 डिजिट है ना, कितने डिजिट चाहिए, 4, तो यहां एक जीरो यहां डालिए, 3, एक और डालिए, 4। अब देखिए 4 डिजिट हो चुके हैं और 4 डिजिट इस प्रकार हुए हैं कि 15 की वैल्यू बदली नहीं है। हाँ, यही आप जीरो इधर लगा देते तो 15 की वैल्यू बदल चुकी होती, जो कि यहां करना नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां मैं दशमलव दे दूंगा, इधर यहां एक जीरो लगा दूंगा। यह आपका क्या हुआ, आंसर। यही आपका क्या है, आंसर है क्या, 0.0015। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी 0.0015 क्या, हाँ परसेंट लगाऊंगा ना, है ना, परसेंट का सिंबल तो देना होगा ना। अब जाकर हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ, 0.0015%। कौन सा ऑप्शन है जी, डी नंबर। आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वह सही आंसर है। अब आपके सामने 22वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द डेसिमल दिस वन इनटू परसेंट। दैट मींस 0.756 को परसेंट में बदलना है। यहां एक दशमलव की संख्या दी गई है 0.756, उसे आपको परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने का एक कॉमन सा नियम क्या है, तो वो कोई संख्या हो, वो नेचुरल नंबर हो, वो फ्रैक्शन हो, या वो दशमलव की संख्या हो, डेसिमल नंबर हो, परसेंट में ले जाना है। 100 से गुना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसी भी दी गई संख्या को यदि आप 100 से गुना कर देते हैं तो वो परसेंट में बदल जाता है। डन, चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है हमें, तो 0.756 यह प्रश्न संख्या है जिसे परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने का कॉमन नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं, इसे 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप इसे 100 से गुना करेंगे यह परसेंट में बदल चुका होगा। क्लियर है, अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा आगे, अब यहां जो दशमलव है इस दशमलव को ब्रेक कर लीजिए अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, दशमलव को ब्रेक कर लेना होगा। क्या हो जाएगा, 756/1 देंगे और दशमलव के इधर कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो 3 शून्य लगा दीजिए, 3 जीरो लगा लीजिए आप, 3 शून्य यहां डाल दिए, 3 जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि दशमलव के इधर 3 डिजिट हैं। चलिए ठीक है, मल्टीपल क्या आ जाएगा, 100, ब्रैकेट दीजिए और परसेंट का सिंबल लगाइए। कट रहा है कुछ क्या, हाँ देखिए 0 से 0 कट रहा है, इस 0 से इस 0 को काट लिया। क्लियर है, क्योंकि लास्ट था, अंतिम 0 था, कटेगा। फिर इस 0 से इस 0 को काट लिया, लास्ट 0 था, क्योंकि ये 0 जब कट गया तो लास्ट 0 ये बचा, और इसमें भी ये 0 कट जाने के बाद लास्ट 0 ये बचा, कट जाएगा। अंतिम 0 से अंतिम 0 आप काटते रहें। अगला क्या बचा, तो अब आपके सामने है एक संख्या 756/10%। इसे अब रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन ही 756 में सभी है, 756 756 756 756 756 का प्रयोग ऑप्शन में किया गया है। तो ठीक है, हम लोग इसे ऐसे ही रखेंगे एज यूजुअल। अब क्या करेंगे, दशमलव में बदल लीजिए, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन यहाँ दशमलव में है, डेसिमल में है, तो बदल लीजिए। नीचे देखिए 1 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, तो दशमलव में बदलना बहुत ही सिंपल हो गया। कितने 0 हैं जी, 1 0 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए। इस राइट साइड से क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद मतलब क्या, 6 के बाद, किसके बाद, 6 के बाद, मतलब कितना हो गया, 75.6%। कौन सा आंसर आया जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए आपका राइट आंसर है। अब आपके सामने 23वां नंबर प्रश्न है और 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज 10 मीटर ऑफ 25 मीटर।
क्या परसेंट होगा 10 मीटर का 25 मीटर के बिहाफ में? नहीं लग रहा है? प्रश्न ऐसा पहले भी सोल्व कर चुके हैं, है ना। और पिछले सोल्व किए गए प्रश्नों से यह प्रश्न तो और भी आसान है। यहां पे देखिए यूनिट सेम है, जिससे परसेंट में चेंज करना है वो भी मीटर में, जिसके बिहाफ में परसेंट में चेंज करना है वो भी मीटर में। प्रश्न पिछले वाले से आसान है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या करना है? 10 मीटर को परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 10 मीटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। किसके बिहाफ में परसेंट में चेंज करना है? 25 मीटर के बिहाफ में, तो 25 मीटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। इसमें बदलना है परसेंट में इंटू 100, परसेंट में बदलना है इंटू 100। ब्रैकेट देकर क्या लगा देंगे? परसेंट का सिंबल लगा देंगे। आपको परसेंट में बदल चुका। परसेंट में बदलने का मेथड क्या है? 100 से गुना कर देना। हमने 100 से गुना कर दिया, ठीक है। और जिसको परसेंट में बदलना है उसे न्यूमरेटर बनाते हैं, जिसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है उसे डिनोमिनेटर बनाते हैं। कुछ कट रहा है जी? कट रहा है, मीटर से मीटर कट गया। चलिए ठीक है। और कुछ कट रहा है तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 40%, 50%, 60%, 80%। हाँ, रिड्यूस करना होगा, कर लीजिए। देखिए 25 के टेबल में 100 आ रहा है, 25 और 100 दोनों 25 के टेबल में है। 25 के टेबल में एक बार में, 25 के टेबल में 4 बार में। ओके, अब तो नहीं कुछ रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है। अब रिड्यूस करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या करें? मल्टीपल कर लीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना कर लीजिए। 10 इंटू 4, 10 4 जा 40, है ना। और डिनोमिनेटर में 1 है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। 40% आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है जी? ए नंबर। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है यहां सही आंसर है। और अब आपके सामने 24वां नंबर क्वेश्चन, 24th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और प्रश्न क्या कह रहा है? 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज एज। दैट मीन्स 17/25 को जब हम बदलेंगे परसेंटेज में तो कितना आएगा? दैट मीन्स यहां एक फ्रैक्शन दिया गया है। क्या है? तो 17/25 एक फ्रैक्शन दिया गया है, जिसे हमें परसेंट में बदलने के लिए कहा जा रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर? दैट मीन्स यहां एक फ्रैक्शन है जिसे परसेंट में बदलना है। और आप जानते हैं कोई संख्या हो, दशमलव हो, फ्रैक्शन हो, नेचुरल नंबर हो, कोई संख्या हो, परसेंट में बदलना है 100 से गुना करना है। इस बार हमें 17/25 को फ्रैक्शन में जो है 17/25 जो फ्रैक्शन में है उसे परसेंट में बदलने के लिए कहा गया है। कुछ मत कीजिए, इसे क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। अब जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये किसमें बदल चुका होगा? परसेंट में बदल चुका होगा। रिड्यूस होगा, हो रहा है। 25 के टेबल में है ये, 25 के टेबल में एक बार में, और ये 25 के टेबल में 4 बार में। और रिड्यूस होगा? नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है और कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, अब रिड्यूस नहीं होगा। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीपल कर दीजिए। 17 इंटू 4, 17 चौके 68, 68% आपका 17/25 को जब आप परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 68%। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी। आपका यहां ऑप्शन बी सही आंसर है। और अब आपके सामने 25th नंबर क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? 0.075 when expressed as percentage is, that means 0.075 को जब मैं बदलूंगा परसेंट में तो कितना होगा? दैट मीन्स यहां स्पष्ट देखिए कि एक दशमलव की संख्या दी गई है, एक डेसिमल की संख्या दी गई है, जिसे किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। जिसे किस में बदलना है? परसेंट में। दशमलव की संख्या को परसेंट में बदलना है। प्रश्न स्पष्ट हो गया। अब कोई संख्या हो, वो दशमलव का हो, वो फ्रैक्शन का हो, कोई संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, परसेंट में बदलना है। क्या करेंगे?
100 से गुना करेंगे। आपने ऐसी बहुत सारी प्रश्न सोल्व कर लिए, अब तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, हमें बनाने से पहले आप खुद सोल्व कर पा रहे होंगे। चलिए, तो यहां दशमलव की संख्या है, परसेंट में बदलना है, स्पष्ट है, प्रतिशत में बदलना है। दी गई संख्या को 100 से गुना कर दूंगा। चलिए, जैसे ही इसे आप 100 से गुना करेंगे यह प्रतिशत में बदल चुका होगा। क्लियर है? अब इसे सोल्व कर लीजिए। क्या करें, सबसे पहले दशमलव को तोड़ लेते हैं, तो क्या हो गया 75 अपॉन 1 दे लूंगा, और पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट 1 2 3 3 जीरो लगा लीजिए, ठीक है, इंटू 100 ब्रैकेट देकर क्या आ जाएगा परसेंट। चलिए, कट रहा है कुछ जी? हाँ, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कट रहा है, उसके बाद फिर यहां लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कट रहा है, और कुछ कटेगा? कट तो रहा है लेकिन आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखिए, सब 75 या 7.5 0.75 0.075 मतलब 75 के कॉम्बिनेशन में ही है। तो यहां मेरे पास 75 है ही, तो क्यों काटूं? क्योंकि ऑप्शन ही उसी कॉम्बिनेशन में है। तो आगे बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा 75 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है जी 10%। चलिए, अब दशमलव में तोड़ लीजिए। इससे बहुत आसान है, नीचे 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बहुत बार मैं समझाया, अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि नीचे 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। कितने जीरो है? 1 जीरो। तो जो नंबरेटर है उसमें राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव बिठा देंगे, राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव, परसेंट लगा दीजिए। 7.5% कौन सा आंसर है जी? बी नंबर। आपका यहां बी नंबर सही आंसर है। अब गौर से देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में दिया गया, इज इक्विवेलेंट टू 6/20। यहां एक शब्द आ रहा है इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। ये जो इक्विवेलेंट शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? तो इक्वल और वैल्यू। इक्वल मीन्स बराबर, इक्वल मीन्स बराबर, वैल्यू मीन्स मान, मतलब बराबर मान वाला। ठीक है, अब प्रश्न को समझिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया, यहां ऑप्शन 4 दिए गए हैं ना, इस 4 ऑप्शन में दिया गया कौन सा जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? बराबर मान का। यहां चारों ऑप्शन में दिया गया कौन है जो बराबर मान का है। किसके बराबर मान का है? तो 6/20 का, 6/20 का। 6/20 का कौन है ये चारों में जो उसके बराबर है, यानी 6/20 के ही जस्ट बराबर है। और ऑप्शन देखिए किसमें दिया हुआ है, सभी परसेंट में दिए हुए हैं। 6%, 20%, 26%, 30%। मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें 6/20 को परसेंट में बदलने के लिए कह रहा है, और जब 6/20 का जो परसेंट आएगा वही मान 6/20 का परसेंट में इसके बराबर होगा। क्लियर है? फ्रैक्शन में ये 6/20 है, जब यह परसेंट में आएगा तो क्या इसका मान होगा? जो कि 6/20 का इक्विवेलेंट होगा। प्रश्न समझ में आ चुका है? चलिए जी सोल्व करते हैं। यानी हमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न कह रहा था ना कि 6/20 को जब परसेंट में बदलेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इंटू 100 कर दूं, कोई भी संख्या हो परसेंट में बदलना है, 100 से गुना, परसेंट का सिंबल लगाइए। देख लीजिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? 20 के टेबल में दिख रहा है, साफ साफ है। 20 के टेबल में 1 टाइम्स, 20 के टेबल में 5 टाइम्स। ओके, और रिड्यूस होगा नहीं, डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है। दैट मीन्स 6 5 जा 30, 6 5 जा 30%। कितना आंसर आया? 30%। दैट मीन्स
6/20 जो है ना, यह बराबर है, इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? तो 30% के बराबर है। आप 6/20 कहिए या 30% कहिए, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर है। कौन सा आंसर है जी? तो डी नंबर आपका यहां सही आंसर है। तो अब आपके सामने 27वां नंबर प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। 1.01 के इक्विवेलेंट कौन है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल वैल्यू का, बराबर मान का। दैट मीन्स 1.01 के बराबर दी गई ऑप्शन में कौन सी संख्या है? ऑप्शन में गौर कीजिए, सभी ऑप्शन परसेंटेज में हैं, मतलब हमें 1.01 को परसेंट में बदलने के लिए कहा जा रहा है कि 1.01 को यदि प्रतिशत में बदलें तो यह किसके बराबर आएगा? क्लियर? चलिए ठीक है जी, जो कह रहा है उस पर हम लोग काम करना चालू करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 1.01 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया। तो 1.01 को जब प्रतिशत में बदलेंगे आप, तो इसे 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करते ही यह परसेंट में बदल चुका होगा। चलिए अब क्या करेंगे आप? तो अब आप डेसिमल को तोड़ लीजिए, दशमलव को तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 101/100, क्योंकि दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट है तो आपको 2 जीरो आ जाएगा, इंटू 100 ब्रैकेट दीजिए परसेंट। ठीक है, कटेगा कुछ? क्या कट रहा है ना, 100 से 100 कट जा रहा है। अब क्या बचा आपके सामने? तो आपके सामने आ गया 101%। दैट मीन्स प्रश्न के अनुसार 0.0, यहां मिस्टेक हो गया, प्रश्न के अनुसार, मतलब यहां प्रश्न के अनुसार 1.01 किसके इक्विवेलेंट है जी? तो 101% के इक्विवेलेंट है। कौन सा आंसर आपका सही है? नंबर ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और अब आपके सामने आज का 28वां प्रश्न, और प्रश्न क्या कह रहा है? इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटेन एज? प्रतिशत में 10.01 को कितना लिखा जाएगा? इन परसेंट प्रतिशत में व्हाट इज 10.01 रिटेन एज? 10.01 को कितना लिखा जाएगा प्रतिशत में? मतलब 10.01 को हमें परसेंट में बदलना है। ऑप्शन भी देखिए सारे परसेंटेज में है, मतलब हमें यहां दी गई संख्या 10.01 को किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। और आप सीख कर आ रहे हैं प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो कोई संख्या हो, दशमलव का हो, फ्रैक्शन का हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई संख्या हो, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये प्रतिशत में बदल चुका होगा। हमने क्या किया? 10.01 को गुना कर दिया, कितने से? 100 से, क्या हुआ? प्रतिशत में बदल चुका। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, दशमलव तोड़ लीजिए, क्या हो गया? 1001/1 देंगे, और 10 के बदले कितना, सॉरी दशमलव के इधर कितना डिजिट है? तो दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट, 2 जीरो लगा लेंगे, इंटू 100 ब्रैकेट डालिए, परसेंट कट रहा है क्या? हाँ देखिए 100 से 100 कट रहा है। दैट मीन्स कितना आंसर आया? 1001%। कौन सा ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी यहां सही आंसर है। अब आपके सामने 29th क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29th क्वेश्चन जो आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.05 विल बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। दैट मीन्स 0.05 को परसेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब परसेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कितना होगा? प्रश्न हमें स्पष्ट कह रहा है कि 0.05 को परसेंट में बदलिए। ऑप्शन भी सारे परसेंट में दिए गए हैं। क्लियर है? प्रश्न क्लियर है जी?
चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। दैट मीन्स 0.05 को हमें परसेंट में बदलना है। क्या करना होगा, दी गई संख्या को, वो किसी फॉर्म में हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, किसी में हो, परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुना करने होंगे। ब्रैकेट दीजिए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, परसेंट में बदल चुका। अब रिड्यूस कर लीजिए इसे। तो आप दशमलव तोड़ेंगे, तो दशमलव तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 लिख दिए, ठीक है, अपॉन एक 1 लगाए, दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट, 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दीजिए, इंटू 100, ब्रैकेट दीजिए, परसेंट कट रहा है कुछ जी, हाँ देखिए कट रहा है, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्लियर, कितना आ गया जी, 5%, क्या बचा, 5%, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका यहां सही आंसर होगा। तो चलिए अब आपके सामने आज का 30वां नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है द रेशियो 2:5 एज रेट परसेंटेज, दैट मीन्स 2:5 प्रतिशत में कितना होगा। 2:5 को यदि मैं परसेंट में बदलूंगा तो कितना होगा, यानी इस बार आपको रेशियो की संख्या दी गई है 2:5, 2:5, इसे किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। कोई भी संख्या हो परसेंट में बदलना है, हमें क्या करना होगा, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे, तो यह रेशियो की संख्या किस में बदल जाएगी, परसेंट में बदल जाएगी। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। रेशियो को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 2:5 को क्या लिखा जा सकता है, 2/5। हम रेशियो को फ्रैक्शन में इस प्रकार लिख सकते हैं, 2:5 को 2/5 इंटू 100, ब्रैकेट देकर क्या लगा लीजिए, परसेंट कट रहा है क्या, हाँ देखिए दोनों 5 के टेबल में है, 5 बन जा 5, 520 जा 100, और कुछ कटेगा नहीं ना, डिनोमिनेटर में बना गया, दैट मीन्स कितना, 22 जा 40%, कितना आंसर आया जी, 40%। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, आपका इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही है।